हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इसमें कुछ आपको 49 जो क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे। इसमें भी क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो आप अगर आपका कॉन्सेप्ट है अच्छा से क्लियर, तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इन सारे चैप्टर में कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इस चैप्टर का नाम है उत्सर्ज्य उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो गैस, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली जो जितने सारे वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किए, वो सारे वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं 1988 से लेकर 2016 तक के मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2017, 18 और 19 का पेपर मैं आपको सेपरेटली कराऊंगा, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलते रहता हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एक कमेंट छोड़ देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ख़राब, बुरी, अच्छी, जो कुछ भी जैसा भी है, ताकि मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे, मैं वीडियो बना सकूँ आगे आने वाली चैप्टर की। तो इसमें पहला कहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निस्पंद में उपस्थित लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। तो ऑप्शन सी है समिस्त कुंडलित नलिका में, इसका ऑप्शन सी है। सेकंड कहता है ब्रूस किनारे लाक्षणिक गुण होता है, तो इसका ऑप्शन सी है समिस्त समिस्त कुंडलित नलिका का होता है। ठीक है। तीसरा कहता है समिस्त व दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हिस्सा होती हैं, तो नेफ्रॉन का हिस्सा होती हैं वो, ऑप्शन बी। चौथा कहता है समीपस्थ व दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हिस्सा होती हैं, तो नेफ्रॉन का। ये से दो दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है। जो 1990 का 1990 का, ये दोनों बार हो गया। तो कोई नहीं, यहाँ पे फिर उसके बाद फिफ्थ कहता है सामान्य सामान्य अवस्थाओं में निम्न में से कौन एक वृक्क नलिका में पूर्ण पूर्ण पुनः अवशोषित हो जाता है। तो ग्लूकोज होता है जो कि पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता है, बाकी सब तो यूरिया निकल जाती है, यूरिक अम्ल, लवण, ये सब निकल जाते हैं। ठीक है। जो जितना ज़रूरी चीज़ें होती हैं और जितना लवण का ज़रूरतमंद होता है, जो ज़रूरी होता है उतना ले लेते हैं, बाकी उसको निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। छठा कहता है नाइट्रोजनीय उत्सर्जी पदार्थ निम्न रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं, या नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में होता है। तो ऑप्शन बी है टेडपोल में अमोनिया होता है। ठीक है। और वयस्क मेंढक में यूरिया, ये उत्सर्जन का रूप होता है। तो इसको अच्छे से मार्क कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेडपोल में अमोनिया होता है और वयस्क मेंढक में यूरिया होता है। अब आते हैं सातवां। सातवां कहता है ग्लोमेरुलर निस्पंद में ग्लूकोज के पुनः अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका ऑप्शन ए है सक्रिय गमन द्वारा होती है। ठीक है, ये कहलाती है। अब आते हैं आठवां। आठवां कहता है निम्न में से कौन वृक्क नलिकाओं का भाग नहीं है। तो ग्लोमेरुलस जो कोशिका गुच्छ है वो नहीं है, बाकी सब इसमें जो है वृक्क नलिकाओं का भाग होता है। अब आते हैं नौवां। नौवां कहता है यदि वृक्कों में जल का पुनः अवशोषण न हो तो ऊतकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन बी है इसका, सिकुड़ जाएंगे व झुर्रीदार हो जाएंगे। जो ऊतक होंगे वो या तो सिकुड़ जाएंगे या फिर झुर्रीदार हो जाएंगे, दोनों हो सकते हैं। 10वां कहता है यूरिक अम्ल नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। तो ऑप्शन बी इसका, पक्षियों व छिपकलियों में होता है। ठीक है। तो यूरिक अम्ल होता है पक्षियों छिपकलियों में होता है, और जो यूरिया होता है वो जो अपना जो ज़मीन वगैरह पे रहते फिरते रहते हैं, जो बड़े होते हैं, जैसे इंसान हो गया, मतलब मनुष्य हो गया, भैंस, गाय, जो भी जितने भी पालतू चीज़ें होती हैं उन सब में कैसा होता है, उसमें यूरिया रहता है। और जो अमोनिया होता है वो जो मछलियाँ होती हैं, जो मराइन फिशेस होती हैं, जो उसमें होता है। ठीक है। और 11वां है हैजे से पीड़ित व्यक्ति को सेलाइन ड्रिप लगाई जाती है, क्योंकि उसको इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो सोडियम आयन पानी को ना शरीर में बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन इसका बी है। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12वां कहता है आर्निथिन चक्र में वर्ज्य पदार्थों का कौन सा एक जोड़ा रक्त से पृथक कर दिया जाता है। तो CO2 व अमोनिया होता है जो पृथक कर दिया जाता है। 13वां कहता है यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जी जंतुओं में यूरिया का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी है आर्निथिन चक्र द्वारा होता है। तो 14वां है मानव वृक्क के गुर्दे की आधारीय कार्य कार्यात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन होता है, जो कि सबसे छोटी इकाई यही होती है। और यहाँ पे आता है कि 15वां कहता है सोलेनोसाइट्स मुख्य उत्सर्ज्य संरचनाएं होते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका, प्लेटी हेलमिंथेस में होते हैं। 16वां कहता है वृक्क नलिकाओं में जल के लिए दूरस्थ कुंडलित नलिका व संग्रह नलिका की पारगम्यता
नियंत्रित की जाती है तो वेसोप्रेसिन द्वारा होता है ये काम। ठीक है। 17वां कहता है कशेरुकियों में सांद्रित अति परासरी मूत्र का बनना निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी है हेनले लूप की लंबाई पर निर्भर करता है यह काम। अब आते हैं 18वें पे। 18वां कहता है केचुओं में एंटेरोनेफ्रिक वृक्क संबंधित होती है, तो ऑप्शन बी है इसका नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के उत्सर्जन से। ठीक है। अब यहाँ पे 19वां कहता है निम्न में से कौन एक सुमेलित जोड़ा है, तो पसीना, स्वेद और ताप नियमन। अब आते हैं 20वां कहता है हाइड्रा में भोजन पाचन के अपशिष्ट पदार्थ व नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ पृथक कर दिए जाते हैं, तो मुंह व देह भित्ति द्वारा, क्योंकि हाइड्रा काफ़ी छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन कुछ पाए नहीं जाते उसमें। ठीक है। बस उसमें ऊतक ही रहता है। अब आते हैं 11वां आता है। 11वां कहता है यदि अस्थनि नेफ्रॉन में हेनले लूप अनुपस्थित हो जाए तो निम्न में से क्या संभावित है, तो मूत्र की तनुता और बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आते हैं 22वां कहता है संकुचनशील राजधानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल युक्त ताजे पानी। सो गाइस यहाँ पे मैं 22वां वापस में पढ़ देता हूँ। संकुचनशील राजधानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल युक्त ताजे पानी के प्रोटोजोवन को यदि खारे पानी युक्त गिलास में रख दिया जाए तो राजधानी का आकार में घट जाती है। ठीक है। तो घट जाएगी, ये इसका ऑप्शन डी है, ये राइट है। 23वां कहता है कि यूरिकोटेलिज्म उत्सर्जन पाया जाता है, तो यूरिकोटेलिज्म पक्षियों, सरीसृपों व कीटों में पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 24 पे। एक स्थल चर जंतु को इस योग्य होना चाहिए ताकि वह पानी का संरक्षण कर सके। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी, तो ऑप्शन डी इसका कीटोन्स की होगी। 26 कहता है कि प्रवणता में जो कुल दाब प्रवणता जो ग्लोमेरुल में संपुट में निस्पंदन के लिए आवश्यक होती है, तो वो 20 mmHg होता है। अब आते हैं 27 कहता है कि आर्निथिन चक्र में निम्न में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ रक्त में पृथक कर दिए जाते हैं, तो CO2 व अमोनिया होता है। 28 कहता है केचुए होते हैं, तो वो होता है अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जी जब पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तब। अब आते हैं ऑप्शन 29 पे आता है। 29 कहता है बोमेन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो हमारी नाक की घ्राण एपिथीलियम में पाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 30 कहता है हमारे पसीने, लार तथा आंसुओं में पाए जाने वाला लाइजोजाइम किसका विनाश करता है, तो कुछ प्रकार के जीवाणु होते हैं जो कि जीवाणु या फिर विषाणु जो कुछ भी आते हैं, तो उनको जैसे हमारा जो यहाँ पे जो भी जो यहाँ पे लाइजोसोम होता है वो लार के थ्रू मार देता है उन लोग को। ठीक है। खाना पीना जब खाते रहते हैं तो यहाँ पे या फिर सांस लेते हैं उसके साथ भी कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाक वाले तो नाक को मार देता है, और यहाँ से जो खाना खाते हैं तो लार वगैरह में मिलके मर जाते हैं, जो कि लाइजोजाइम एक एंजाइम होता है। ठीक है। अब आते हैं 31 पे। 31 कहता है बोमन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो ये घ्राण एपिथेलियम उपकला में पाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32वां कहता है यदि मूत्राशय की दीवार में फैलावग्राही पूरी तरह निकाल दिए गए हो तो क्या होगा, तो लगातार मूत्रण होता रहेगा, यह है इसका ऑप्शन सी। अब आते हैं 33 पे। 33 कहता है यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके उत्सर्गी उत्पादों में कॉकरोच, तिलचट्टा, ये इसका ऑप्शन है। अब आते हैं 34 पे। 34 कहता है मानव वृक्कों द्वारा उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या कहता है, सी कहता है कि ग्लोमेरुलर कोशिका गुच्छ निस्यंत का लगभग 99% भाग वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है। अब 35 पे आते हैं। 35 कहता है मानवों में प्रसाधन प्रधान
मानवों में प्रधान नाइट्रोजन उत्सर्गी यौगिक का संश्लेषण है। तो इसका ऑप्शन आपको डी है, यकृत में होता है तथा उसका अधिकांश उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। तो ये इसका ऑप्शन डी है। अब आते 36 पे। 36 कहता है वृक्क गुर्दा प्रतिरोपण से संबंधित निम्नलिखित चार कथन पहले से लेकर चौथे तक पर विचार कीजिए और इनमें दो सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो इसका पहला कहता है यद्यपि वृक्क प्रतिरोपण भी सही भी रहा, फिर भी आदाता व्यक्ति को प्रतिरक्षी निरोधकों का लंबे समय तक सेवन करना आवश्यक हो सकता है। तो पहला वाला जो था ऑप्शन वो सही था। दूसरा कहता है कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध अस्वीकृत के लिए उत्तरदायी होती है। ये भी ऑप्शन राइट है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन राइट है, जो कि तीसरा और चौथा गलत है। जो कि निरोध के अस्वीकृत के लिए बी लिम्फोसाइट उत्तरदायी होता है, ये गलत है। यहाँ पे चौथा कहता है प्रतिरोपण की स्वीकृत अथवा अस्वीकृत विशिष्ट इंटरफेरॉन पर निर्भर होती है, ये भी गलत है। अब आते 37 पर। 37 कहता है निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी के उसके उत्सर्जी अंगों को सही मिलाया गया है। तो केंचुआ का जो ऑप्शन है ये सही मिलाया गया, जैसे केंचुआ है, ग्रसनी है, अध्यावरणी तथा पटी नेफ्रीडिया है। ये ऑप्शन इसका राइट है, सी। अब आते 38 पे। 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना वृक्की पिरामिड का भाग नहीं है। तो संग्राहक वाहिका जो है यह वृक्कीय पिरामिड का भाग नहीं होता है। अब आते 39 पे। 39 कहता है निम्नलिखित में से किसी एक में मानव नेफ्रॉन के एक विशिष्ट भाग का कार्य सही बताया गया है। तो ऑप्शन ए है, जो कि पोडोसाइड होता है। पोडोसाइड क्या होता है, सूक्ष्म अवकाश रेखा छिद्र बनाते हैं ताकि रक्त का निस्यंदन होकर वह बोमेन कैप्सूल में जा सके। ये इसका ऑप्शन राइट है, बाकी सारे इसका ऑप्शन जो है रॉन्ग है। अब आते हैं 40 पे। 40 कहता है कि वृक्क गुर्दों के कार्य के नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका ऑप्शन ए है, जब कभी कोई बहुत ज़्यादा से पानी पीता है तब एडीएच का विमोचन घट जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही था। अब आते हैं 41 पे। 41 कहता है नाइट्रोजनी अपशिष्टों में यूरिकाम्ल विधि से बाहर निकाला जाना पाया जाता है। तो सरीसृपों तथा पक्षियों में। ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते 42 कहता है निम्नलिखित में से किस एक मूत्र वाहिनियाँ मूत्र जनन वाहिनियों के रूप में कार्य करती हैं। तो नर मेढकों में यह काम होता है। अब आते हैं 43 पे। 43 कहता है नेफ्रॉन का वह कौन सा भाग है जिसमें गुच्छीय निस्यंदन में से वैद्युतिक अपघट्यों तथा जल की अधिकतम मात्रा 70 से 80% का पुनः अवशोषण हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका समीपस्थ संवलित नलिका जो होती है उसमें हो जाता है, वो उसका पूरा 70 to 80% अवशोषण हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 41 पे। 44 पे। 44 कहता है निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में 6 प्राणियों को उनके आमने सामने प्रकार के निकाले जाने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट ए बी सी के अनुसार सही श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे अमोनिया, ए है अमोनिया उत्सर्जी, बी है यूरिया उत्सर्जी, सी है अमोनिया उत्सर्जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है जलीय एम्फीबिया जो होते हैं जैसे मेढक, मानव, जो यहाँ पे जलीय एम्फीबिया अमोनिया उत्सर्जी कौन होता है, जो जल में रहते हैं वो अमोनिया उत्सर्जी होते हैं क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो यूरिया होते हैं, यूरिया जैसे मेढक और मानव। मेढक में कैसा जो मेढक के जो लार्वा होता है, जो मेढक रहता है, जो जब पैदा हुआ रहता है तो वो कैसा वो नाइट्रोजन सिक्रेट करता है, तो वो अमोनिया उत्सर्जी होता है। ठीक है, जब बचपन में रहता है तब। यहाँ पे मेढक की बात हो रही, तो मेढक मतलब कैसा बड़ा मेढक जब वो प्रौढ़ हो चुका है, और मानव, ये दोनों को पानी की आवश्यकता होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, और अमोनिया उत्सर्जी जो ऑप्शन सी है यहाँ पे कबूतर, छिपकली, ये अमोनिया उत्सर्जी, ये वाला अमोनिया उत्सर्जी नहीं है, ये यूरिकोटेलिक है। ठीक है, यूरिकोटेलिक मतलब कैसे जो सबसे कम मात्रा में उनको पानी की आवश्यकता होती है। और ये जैसे कबूतर वगैरह जब वो मल वगैरह त्यागते हो तो आपने देखा होगा वाइट वाइट रहता है। ठीक है,
बहुत ही कम मात्रा में इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो कबूतर और छिपकलियाँ हैं ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो यहाँ पे 45 कहता है, नीचे दिए गए चित्र में मनुष्य के मूत्र तंत्र का आरेख दर्शाया गया है, जिसमें उसकी 4 संरचनाएं ए से डी का नामांकन किया गया है। उस विकल्प को चुनिए जिसमें सही संरचना के साथ उसकी सही विशिष्टताएं और अथवा कार्य बताया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, जो कि ये ए को दर्शाता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे ए है अधिकृत ग्रंथि जो एड्रिनल वृक्क के अंग सिरे अग्र सिरे पर स्थित है, जो कैटे कैटेकोलएमीन का स्रावण करती है, जो ग्लाइकोजन के अपघटन को उद्दीपित करती है। ये इसका ऑप्शन राइट है। बाकी जो यहाँ पे ए बी सी दिया है वो रॉन्ग है। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो उसका सही बताया गया उसके बारे में। यहाँ पे 46 कहता है कि मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझी अत्य वाहिकाएं हैं। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझी अत्य वाहिका है, तो मूत्र मार्ग है। ये ऑप्शन राइट है। 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, बट एक बार देख लेना आप लोग, बहुत इजी होते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी अगर पढ़ी ठीक से तो सब इजी होता है। तिलचट्टे के शरीर कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हीमोलिम्फ में प्रधान रूप से इस रूप में डाल देती हैं, वो तो पोटेशियम यूरेट होता है। ठीक है, अब आते हैं कि 48 कहता है मानव मूत्र आमतौर से अम्लीय होता है क्योंकि ऑप्शन सी इसका हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से निस्यंद से स्रावित हो जाते हैं। इसकी वजह से मानव जो मूत्र होता है आमतौर पर अम्लीय होता है। और तो यहाँ पे 49 कहता है स्तनधारियों में कौन सी रुधिर वाहिकाएं सामान्यतः सबसे अधिक यूरिया वहन करती हैं, तो इसका ऑप्शन सी है यकृत सिरा। तो गाइज ये थे आपके 49 क्वेश्चंस, जो कि मैं ये इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देता क्योंकि आप लोग का कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हो जाते हैं। जैसे 17 मिनट में 49 एमसीक्यूज आपके हो गए। अगर मैं आपको ये 49 एमसीक्यूज कराने के लिए बैठूँ तो आपका कम से कम नहीं कुछ बोल के तो 1 घंटे तक तो जाएगा एक्सप्लेनेशन वगैरह के साथ आपका एमसीक्यूज लेके। तो आपका 17 मिनट में आपके सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो काफ़ी कम कम टाइम में मैं सारे एमसीक्यूज करा देता हूँ। अगर आपका एनसीईआरटी पढ़ के और क्लियर हो गया उसका सारे कॉन्सेप्ट, तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो का इंतज़ार करो, जल्दी डाल दूंगा मैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। लव यू गाइज।